अपनी सरकारों से लड़ रहे हैं। हमें 52 दिन हो गए आज हड़ताल में बैठे हुए और सरकार सुध नहीं दे रही थी। उन्होंने हमारी सुध तब तक नहीं ली जब तक उनको ये नहीं लगा कि ये आंदोलन खत्म करवाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हमें राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उस समय पे जाके सरकार बातचीत की टेबल पे आई है, अन्यथा उनके दिमाग में ये था कोई बात नहीं, ये थोड़े बहुत दिन बैठेंगी, थोड़ी परेशान होंगी और फिर अपने जो है घर चली जाएंगी। इन्होंने बहुत सारे लोगों को इसी तरह से वापस घर भेजा है परेशान करके और संगठनों को तोड़ के उनके वर्कर के एक हिस्से को बहला फुसला के अपने पक्ष में बिठा के या फिर उनके नेताओं को बरगला के अनेकों हथकंडे अपनाए सरकार ने और वो बहुत सारी कैटेगरीज को वैसे ही खाली हाथ घर भेजने पे वो कामयाब हुई है सरकार। उनको ये लग रहा था कि आशाओं के साथ भी ये किया जा सकता है। पहले उन्होंने ये कोशिश की हमारे बीच में कि किसी तरह से हमारी एकता टूट जाए और जो है हम बिखर जाए, हमारे बीच में किसी तरह का कोई भ्रम पैदा हो जाए, लेकिन वो करने में सरकार नाकामयाब रही। वो ये सब नहीं कर पाए। उनको फिर ये लगा कि नेताओं पे थोड़ा सा प्रेशर डाल लिया जाए, शायद उससे उनकी बात बन जाए, उससे भी उनकी बात नहीं बनी। फिर उनको लगा कि पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया जाए, पुलिस से जो है वर्कर को डराया जाए, एक माहौल बनाया जाए, शायद उससे डर के वापस घर चले जाए वर्कर। लेकिन आप हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर आपसे ना कोई नेता डरा, ना हमारी 20,000 आशा वर्कर डरी पुलिस प्रशासन से, ना वो हमारी एकता को तोड़ने में कामयाब हुए और हम अपनी हड़ताल को दिन प्रतिदिन ज्यादा व्यापक करने में कामयाब हो पाए। 20,000 आशाओं ने संघर्ष शुरू किया था और वो 20,000 आशा का संघर्ष आज हरियाणा के लाखों लोगों का संघर्ष बन चुका है। ये केवल 20,000 लोगों का संघर्ष ना होके ये लाखों लोगों का संघर्ष है। इसीलिए सरकार को बात भी सुननी पड़ रही है और वो ऐसा दिखाई दे रहा सरकार का मूड कि वो बात को मानने के मूड में भी है। तो ये जो 50 दिन 52 दिन हो गए हमें सड़क पे बैठे हुए, हम जो आज समस्या और चुनौती महसूस कर रहे हैं, हम आज ये देख रहे हैं कि जैसा हमारे आंदोलन के साथ सरकार ने किया और मैंने उससे पहले आपको बताया कि किस तरह से बहुत सारे आंदोलनों को सरकार पीटने में कामयाब हुई है। बहुत सारे लोगों को ये कह के कहा कि भाई उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, बहुत लोगों पे देशद्रोह का कानून लगा के कि उनकी जमानत ही ना हो सके, अनाप शनाप केसों में फंसा के विरोध की आवाज को दबाने की भी सरकार ने कोशिशें की है। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी आवाज को भी दबाने की कोशिश की है कि कोई देश में विपक्ष ना बचे राजनीति में। इसलिए जो या तो बीजेपी के साथ मिल जाओ, जो बीजेपी के साथ ना मिले उनके घर सीबीआई भेज दो, ईडी भेज दो, छापे मरवा दो, उनको डराओ धमकाओ, डर के वो आपके साथ आ जाएंगे और जो साथ नहीं आएंगे वो जेल चले जाएंगे। ये काम जो है सरकार ने पिछले दिनों से इस काम पे लगी हुई है। एक और एजेंडा सरकार ने लिया हुआ है इस समय पे। उनको लग रहा है कि आर्थिक मुद्दों पे, हमारे रोजमर्रा के जो जीवन के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे तो हम वर्कर को नहीं तोड़ पा रहे हैं, वहाँ पे तो खड़े हैं। तो इन लोगों की एकता तोड़ने के लिए कुछ दूसरे हथकंडे अपनाए जाएं और उन्हीं हथकंडों को अपना के बीजेपी सत्ता में भी आई है। वो है धर्म के नाम पे लोगों को बांटना, जात के नाम पे लोगों को बांटना। तो उन्होंने एक सांप्रदायिकता का जहर लंबे समय से वो हमारे बीच में बो रहे हैं, वो हमारे दिलों में नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। और इस संदर्भ में भी हम सब बधाई के पात्र हैं कि हमने उनके वो नफरत के बीज थे वो उखाड़ फेंके हैं। न केवल हमने अपने मन से उन नफरत के बीज को उखाड़ फेंका है, बल्कि हमने हरियाणा की बहुमत जनता के दिल से उनको उखाड़ फेंक दिया है। आज लोग समझ गए हैं कि ये जो
कानून लेके आ गए। अब 50 दिन से बैठे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दों पे आपने आपस में बातचीत की होगी, बहुत सारे वक्ता आपके बीच में आए होंगे, उन्होंने भी अपनी बातचीत रखी होगी कि किस तरह से सरकार 3 काले कानून लेके आ गई थी, किसानों ने कितना बड़ा संघर्ष किया और वो एक तरह से हमारा जो खाद्य सामग्री है, हमारा जो अनाज है, उस अनाज पे पूंजीपतियों का कैसे कब्जा हो, रोटी जो है पूंजीपति के हाथ में कैसे चली जाए गरीब की, वो इस बात का कानून था। और हमारे किसान और सारी आम जनता उसको समझा और उसके खिलाफ वो लड़े और कामयाब भी हुए हैं। इसके साथ साथ 4 लेबर कोड लेके आई है सरकार और 4 लेबर कोड में मोटा मोटी बात ये है कि जो हमारे संविधान के अंदर लिखा था कि यदि काम पक्का है तो रोजगार भी पक्का होगा, ये वाली जो बात है अब ये कह दिया गया कि काम पक्का हो या कच्चा हो, रोजगार कच्चा रह सकता है। ये जो नए लेबर कोड आए हैं उनमें ये बात कह दी है। हड़ताल के साथ इतनी कंडीशन लगाई गई है कि अब जो हड़ताल करने का अधिकार है वो भी हम कह सकते हैं कि लगभग खत्म होने वाला है, उसकी कगार पे पहुंच गया है। हमारा यूनियन बनाने के अधिकार पे हमला किया गया है। तो जो हक और अधिकार हमने लड़के हासिल किए थे, आज उन तमाम हक और अधिकारों पे हमला है। आज जब हम भगत सिंह के जन्मदिन पे ये सारी बात कर रहे हैं तो हम इन स्थितियों को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भगत सिंह क्या चाहते थे, उनका आदर्श क्या था, उनका विचार क्या था, उनका सपना क्या था। हम इस बात पे देखें और उस समय की देश की परिस्थितियाँ क्या थी। जब हम उन पे बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जिस परिवार में, एक साधारण से परिवार में भगत सिंह का जन्म हुआ था, उनमें उनके चाचा अजीत सिंह जो थे वो किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेज भी जैसे अपनी मोदी सरकार 3 काले कानून लेके आई है, वैसे ही 3 काले कानून उस समय पे अंग्रेजी सरकार भी लेके आई थी जो किसानों के खिलाफ थे। और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह वो उस किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो भगत सिंह ने बचपन से ही कैसे वो सीखा उसने कि कैसे हमारे देश में हमारे लोगों का शोषण हो रहा है और कुछ लोग जो हैं दूसरे लोगों का शोषण कर रहे हैं। एक देश जो है दूसरे देश का शोषण कर रहा है, वहाँ पे उन्होंने उस चीज को देखा। भगत सिंह मात्र 13 साल के थे जब वो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था और वो वहाँ पे उस जलियांवाला बाग के अंदर उस दिन गए हुए थे। जलियांवाला बाग में लाखों लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? वहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए थे कि अंग्रेजी सरकार एक कानून लेके आई थी जिसका नाम था रोलेट एक्ट। और जो बात शुरू करते वक्त जो मैंने रखा है कि देशद्रोह का जो कानून है UAPA, जिसके तहत आज सरकार किसी को भी उठा के जेल में डाल देती है, जो विरोध करता है उसको जेल में डाल देते हैं, उन लोगों के जो है ये वो कानून वहाँ पे भी अंग्रेजी सरकार भी लेके आई वैसा कानून। उस कानून का विरोध करने के लिए देश की बड़ी जनता जो है वो जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई थी। और जब वो जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई, वहाँ पे जनरल डायर के आदेश से वहाँ पे गोलियां चली, लाखों लोग शहीद हुए थे। वहाँ उस जलियांवाले बाग में 13 साल का भगत सिंह वहाँ पे उपस्थित था और उसके दिल में उस समय पे बहुत हलचल मची थी। और वो 13 साल की उम्र से हम ये कह सकते हैं कि वो इस देश को आज़ाद कराने के लिए, और वो इस उदयपुर में लग गया था वो छोटा सा बच्चा कि हम अपने देश को किस तरह से आज़ाद कराएं और वो उसके लिए क्या क्या कर सकता है। बात केवल इतनी नहीं है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी सपना देखा था, वो एक क्रांतिकारी थे। और उस समय पे रूस जो देश है वहाँ पे क्रांति हुई थी 1917 के अंदर। वहाँ पे किसानों का और मजदूरों का राज आ गया था। जार जो राजा था उसके शासन को पलट दिया गया और उसके शासन को पलट के 1917 में क्रांति हुई रूस के अंदर और मजदूरों का और किसानों का राज वहाँ पे स्थापित हो गया। और किसान